ग्लोसरी क्लासेज में आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने बीपीएससी द्वारा जो आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसको लेकर हम आए हैं और हम यह बताने की कोशिश करेंगे जो बीपीएससी की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर आप लोग बेहतर तरीके से और सही रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आजकल देख रहे हैं कोचिंग संस्थानों में छात्रों का जमावड़ा और भीड़ लग चुका है, लेकिन स्वाध्याय सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दे रहा विद्यार्थी। कोचिंग में 8 से 10 घंटे अपना समय, बहुमूल्य समय, कीमती समय बिताकर जो है अपने पढ़ाई की रणनीति को एक गलत दिशा देने का काम कर रहा है। लेकिन सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आपको पता है रंजीत कुमार आईएएस के द्वारा भी कहा जा रहा है बार बार जो सेल्फ स्टडी कीजिए, और बिल्कुल उनके द्वारा सही कहा जा रहा है। उसी रणनीति को लेकर हम आपके सामने आए हैं और यह बताने आए हैं जो कैसे हम लोगों को पढ़ना है ताकि हम लोग सफल हो सकें। तो आइए सबसे पहले देखिए, ग्लोसरी क्लासेस संस्थान का ये नंबर है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बैच लेनी है आपको सीटीईटी की बैच और या बीपीएससी की बैच। यहाँ देखिए, आपको पता है जो बीपीएससी जो आयोजित होने वाली जो परीक्षा है उसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले जो प्रश्न पूछने की संख्या थी वो 150 थी, लेकिन जब आयोग का शिक्षा विभाग के साथ बैठक हुई तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि 150 की जगह 120 प्रश्न ही अब पूछा जाएगा। अब 120 प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें कौन कौन सा विषय होगा उसको देखिए। सबसे पहले तो इतिहास होगा। इतिहास का 3 पार्ट है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। 3 भाग में इतिहास है। दूसरा पार्ट है भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसका भी 2 पार्ट है, इसको भी ध्यान में रखना है। तीसरा है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। चौथा है गणित। गणित के बारे में चेयरमैन सर का कहना है, बीपीएससी के चेयरमैन सर का, जो प्राथमिक स्तर का गणित रहेगा। तो प्राथमिक स्तर का गणित का मतलब हुआ 1 to 8 के जो मैथ के पुस्तक है उसको आप अच्छे तरीके से बना लें, उसमें भी 1 to 5 को आप वरीयता दें। नेक्स्ट है पर्यावरण। पर्यावरण में क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 का अच्छे से तैयारी कर लें। इसकी तैयारी क्या कर लें? अच्छे से कर लें। यह VVI है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लास 3 का पर्यावरण, क्लास 4 का पर्यावरण और क्लास 5 का, बिहार सरकार के स्कूल का। आपको हम एक पुस्तक दिखा रहे हैं। यह पुस्तक आप देख रहे हैं, यह पर्यावरण की पुस्तक है, SCERT का, बिहार सरकार के स्कूल का क्लास 5 का। इसको आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन कर लें। काफ़ी इसमें जो है पटना से नाथुला तक की यात्रा है। फिर है बीजों का बिखरना, बगीचा, बहुत सारा इसमें चैप्टर है। यहाँ से बहुत सा प्रश्न बनते हैं, बहुत सवाल बनते हैं। इसको आप हल्के में नहीं लेंगे और इस पुस्तक का आप ज़रूर अध्ययन कर लेंगे। यह क्लास 5 का है। इसी तरीके से क्लास 3 का पर्यावरण, क्लास 4 का पर्यावरण आप ले लेंगे। दुकान में पुस्तक मिलती है, अब दुकान में जाकर खरीद लें, बिहार सरकार की जो पुस्तक है। और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, चेयरमैन सर ने स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स सबसे बेहतर होगा जो 5 महीने का करेंट अफेयर्स आप लोग अध्ययन करें। हालांकि पढ़ने के लिए तो 1 ईयर्स का भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी यह चेयरमैन सर के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि कम से कम अगर करेंट पूछा जाएगा तो 10 से 15 प्रश्न पूछने की संभावना है। अगर अधिकतम पूछा जाएगा तो 20 से 25, 10 से 15 या 20 से 25 करंट अफेयर्स पूछे जाने की संभावना है। एवरेज मान लें तो 15 से 20 के बीच में रह सकता है। 15 करंट निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अब 15 करंट अफेयर्स के जो प्रश्न होंगे उसकी तैयारी हम कहाँ से करें? देखिए, जब आप बाज़ार में जाएंगे, दुकान पर जाएंगे तो आकर्षक मैगजीन मिलेगा, ऊपर में लिखा रहेगा इस पुस्तक से सभी करंट पक्का। अजब तरीके से लिखे रहता है, लोग उसके विद्यार्थी परचेज कर लेता है उसको और बहुत सारी किताबें खरीद कर जमा कर लेता है और जिससे वो परीक्षा में असफल हो जाता है। इसीलिए ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है, एक किताब को कई बार पढ़नी है और अपने आप को संयम बरत के पढ़ना है, अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ना है और अपने आप पर विश्वास करके पढ़ना है। जो हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है।
ज़्यादा किताबों के पीछे नहीं भागना है, तो हम हमारी समझ से करेंट अफेयर्स के लिए प्रवीण कुमार सर का एडुटेरा की पुस्तक आती है। यह पुस्तक अभी आने वाली है ईयरली। इस एडुटेरा की पुस्तक को आप लोग ले लेंगे, या एसपीडी का भी आप ले सकते हैं। अगर अभी पढ़ना है तो एसपीडी का ले लीजिए, नहीं तो एडुटेरा का कुछ समय के बाद आएगा, अगले महीने हो सकता है जो एडुटेरा का ईयरली वाला करंट अफेयर्स की बुक आ जाए, उससे आप लोग कवर कर सकते हैं। निश्चित रूप से वहाँ 70 से 75% करंट अफेयर्स के प्रश्न वहाँ से हूबहू रहेंगे। अब हम बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास के बारे में हमने अध्ययन करवाया अच्छे से, स्वतंत्रता संग्राम का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमने सारे वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आगे जहाँ तक भी 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुआ, स्वदेशी बंगाल विभाजन 1905 में, मुस्लिम लीग 1906 से लेकर 1947 15 अगस्त 1947 तक के सारे इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। हमने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जांच परीक्षा भी लिया। बहुत सारे विद्यार्थी बनाकर पर्सनल हमारे व्हाट्सएप पर भेजे, हम उसको उत्तर भेजने का काम किए और काफ़ी संतोषजनक नंबर सभी को आए। हम सभी को विश्वास दिलाएं निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आप मेहनत करिए। और आज हम बात करेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के वह जिसको हमने अभी तक पढ़ा दिया उसका हम एक राउंड फिगर भी हम रिवाइज़ करना चाहेंगे, क्योंकि आज हम बेसिकली आए थे सिलेबस की जानकारी देने के लिए और इतिहास का रिवाइज़ करवाने के लिए। सबसे पहले हम चलते हैं 1857 के विद्रोह को देखते हैं। हर चैप्टर से जो 2, 4, 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 1857 के विद्रोह की शुरुआत जो है मंगल पांडे 32वीं इन्फेंट्री में जो है पदाधिकारियों की हत्या करने के उपरांत आगे बढ़ा और 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। बिहार के पटना में 3 जुलाई 1857 को एक पुस्तक विक्रेता पीर अली ने जो है अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। कालांतर में जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ने आंदोलन बिहार का नेतृत्व किया उन्होंने, और आंदोलन में एक नई छाप छोड़ने का काम किया। इसी दौरान आपको याद रखना है जो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, लखनऊ से बेगम हजरत महल था, दिल्ली से बहादुर शाह जफर थे, यह सब आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। इसको ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। अब हम आगे बताना चाहते हैं। अब दिल्ली में निकोलसन मारा गया, इसको ध्यान रखना है। कानपुर से में कैंपबेल था, झांसी में अंग्रेज़ों की तरफ से हुईरोज था। तो इन सारी चीज़ों को हमने आप लोगों को बता दिया। फिर हम आप लोगों को बताया 1885 कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन जो हमने आपको बताया पता है, जैसा कि 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर टैंक्स मैदान में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हमने जो है इसकी कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस की स्थापना के समय जो कांग्रेस के महासचिव थे वो थे एलन ऑक्टेवियन हुइम, उनके द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई। और कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी को बनाया गया, मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है, जिसमें कांग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। फिर 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए जो कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था वह बदरुद्दीन तैयबजी थे, इसको ध्यान रखना है। एक सवाल और पूछा जाता है, जो कांग्रेस के जब अधिवेशन पूना में होना था लेकिन पूना में नहीं होकर बम्बई में हुआ, क्यों? तो यह बात आप लोग जान लीजिए, पूना में प्लेग फैल गया था, वहाँ महामारी फैल गया था, उसी कारण से वह अधिवेशन पूना की जगह बम्बई में हुआ। इस बात को ध्यान रखना है। दूसरा यह ध्यान रखना है जो कांग्रेस के वह कौन से कालांतर में बड़े नेता बने जो कांग्रेस की स्थापना में शामिल नहीं था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह कांग्रेस की स्थापना के समय शामिल नहीं थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का जो 2 अधिवेशन हुआ बिहार में, एक हुआ 1912 में बांकीपुर पटना में, दूसरा हुआ 1922 में गया में। और गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसका जो अध्यक्ष थे वह थे CR दास। CR दास कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
और नेक्स्ट यह याद रखना है आपको, जो कांग्रेस का एकमात्र बार अध्यक्ष जो है बेलगांव अधिवेशन में 1924 में हमारे राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जो अध्यक्षता किया। महात्मा गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कब? तो 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में। दूसरा याद रखना है, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 1927 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसको भी ध्यान रखना। मौलाना आज़ाद के बारे में यह भी ध्यान रखना है कि 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में हुआ और उस रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और उतना ही नहीं, 1940 से 1946 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन की जो नेतृत्व शुरू में जो संभालने का काम किया, तो वह उसकी अध्यक्षता भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। बाद में आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। फिर हम चलते हैं आगे, तो कांग्रेस देख रहे थे। कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी एनी बेसेंट, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसको ध्यान रखना है। यह भी ध्यान रखना है कि 1925 में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी तो सरोजिनी नायडू बनी। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है, सरोजिनी नायडू। इस सरोजिनी नायडू को नहीं भूलना है, ये प्रथम भारतीय था। लेकिन एनी बेसेंट प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। यह भी ध्यान रखना है कि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल है। प्रथम महिला राज्यपाल भारत की कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। इसको भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कांग्रेस से संबंधित प्रश्न है। एक प्रश्न और है, पूछा जाता है जो भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, कांग्रेस के बाद हम आए थे 1857 के बाद, कांग्रेस के बाद हम आगे बढ़े थे। उसके बाद है 1905 के बंगाल विभाजन। देखिए, बंगाल विभाजन कर्जन के द्वारा किया गया। कर्जन का जो कार्यकाल था, कर्जन का 1899 से 1905 कब तक था? कर्जन का जो काल था 1899 से 1905। और 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। और यह बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, कर्जन के द्वारा किया गया था। इसको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2-3 तिथि को याद रखना है। सबसे पहले याद रखना है जो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। क्या किया गया? घोषणा। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की क्या किया गया? घोषणा किया गया। उसके बाद सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो सभाएं की जाने लगी, सरकार का विरोध किया गया। और उसी दौरान कलकत्ता में एक टाउन हॉल था, वहाँ से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। तो यह 2 तिथि को याद रखना है। तीसरी बात यह याद रखना है जो इन सारे विरोधों के बावजूद कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। कब की? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। यह दिन काला दिन था भारतीय इतिहास का। और इस दिन राखी बांधा गया एक दूसरे के कलाई पर, समझ गए ना? वंदे मातरम गीत गाया गया, काफ़ी विरोध किया गया अंग्रेज़ों का। और बंगाल विभाजन, जिसको बंगभंग आंदोलन कहते हैं, इसी आंदोलन को ही स्वदेशी आंदोलन कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन का मतलब था स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। और बहिष्कार आंदोलन हुआ। बहिष्कार का मतलब था जो स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना, उससे संबंधित था। तो हम 1905 को देखें। अब हम 1906 को देखेंगे। 1906 में हम देखेंगे जो एक बहुत बड़ा घटना घटी भारतीय इतिहास में। क्या घटा? जो बंगाल विभाजन जो हिंदू मुसलमानों की एकता को कमज़ोर करने के लिए लाया गया था। हिंदू मुसलमान जो पूर्वी बंगाल जो बांटा, जो आज बांग्लादेश है, वह मुस्लिम बहुल था। और जो पश्चिमी बंगाल, जो आज का पश्चिम बंगाल और आज का बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा,
यह सब क्या था? यह सब उस समय पश्चिम बंगाल था, समझ गए ना। तो यह आज हमारे भारत में रहा और पूर्वी बंगाल कालांतर में पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, जो आज स्वतंत्र देश एक बांग्लादेश है। हम लोग उसको देखें। बंगाल विभाजन में तो हमारी शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद एक और अंग्रेज चाल चली। 1906 में अंग्रेज़ों की मदद से ही ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है और 1906 में, इसको ध्यान रखना है। फिर हम 1907 में आएंगे। 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1906 में हम एक बिंदु और देख लेते हैं। 1906 में क्या हुआ? जो गरम दल के जो नेता थे वो चाहते थे जो बंगाल विभाजन को हम बंगाल से बाहर ले जाएं, लेकिन नरम दल के नेता यह नहीं चाहते थे। और 1906 में जो है गरम दल के नेता चाहते थे, जो गरम दल का नेता ही कांग्रेस का अध्यक्ष बने, मतलब तिलक अध्यक्ष बने। और बहुत सारा प्रयास था, लेकिन इन सारे बातों के बावजूद 1906 में सभी लोग जो है दादा भाई नौरोजी का नाम नॉमिनेट कर दिया अध्यक्ष पद के लिए और सारा मामला ख़त्म हो गया। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत, गुजरात में। कहाँ होता है? सूरत, गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन होता है 1907 में, सूरत में, गुजरात में। यहाँ क्या होता है? यहाँ कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कांग्रेस का विभाजन। विभाजन में क्या? एक खेमा होता है गरम दल और दूसरा खेमा नरम दल। तो एक गरम दल होता है और दूसरा नरम दल होता है, इसको याद रखना है। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ, एक गरम दल और एक नरम दल। और कांग्रेस जो है किसके हाथों में चली गई? बाद में नरम दल के हाथों में चली गई। अब गरम दल के लोग क्या किया? ये लोग जो है अब अनुशीलन समिति बना, अनुशीलन समिति बने 1903 में अनुशीलन समिति बना, जो क्रांतिकारी संगठन बना और विभिन्न माध्यमों पर यह जो है उसका विरोध किया। हम आपको बताते हैं, हमारे पास एक पुस्तक है, लुसेंट की एक पुस्तक है, इसी को पढ़ने के लिए हम सभी को कहते हैं। इस पुस्तक में आप जब जाएंगे, पेज नंबर हम अभी बता रहे हैं आप लोगों को, इसी को आप लोगों को पढ़ना है अगर सफल होना है तो। ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इतिहास के लिए अगर ज़्यादा अध्ययन करना है तो हम आपको एक किताब और दिखाते हैं। इतिहास की बहुत किताबें हैं। इस किताब को आप देख रहे हैं, ये आधुनिक भारत है, स्पेक्ट्रम की पुस्तक है। ये स्पेक्ट्रम की पुस्तक है, इसको पढ़ सकते हैं आप। कितनी मोटी है देखिए, कितने पेज हैं मैं आपको बता देता हूँ। 998 पेज है। संभव ही नहीं आप 2 महीना में इसको पढ़ ले। इसको पढ़ने के बाद इतिहास बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको विद्वान नहीं बनना, आपको परीक्षा पास करना है। किसका? शिक्षक बहाली का। आपको शिक्षक बनना है, इसीलिए उसके लिए लुसेंट ही काफ़ी बेहतर पुस्तक है। अगर आपको कोई सलाह दे जो NCERT पढ़िए, तो उसकी भी पुस्तक हम आपको दिखाते हैं। ये NCERT की पुस्तक है, हम आपको पहले दिखाते हैं। देखिए, ये प्राचीन भारत की पुस्तक है NCERT की, समझ गए ना। इसको भी आप लोग राम शरण शर्मा की पुस्तक है। पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। आपको हम मेडाइवल की पुस्तक दिखाते हैं। ये देखिए, मध्यकालीन भारत NCERT की पुस्तक। फिर हम आपको दिखाते हैं आधुनिक भारत की पुस्तक। लेकिन यह सब पढ़ने का अब समय नहीं रहा। अब आपको करो या मरो की नीति पालन करना होगा, जैसे महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में किए। तो इसीलिए हमारे समझ से कंपटीशन का बाइबल यही है। इसीलिए इसको अपनाइए, इसको हृदय में लगाइए, आप सफल हो जाइएगा। फिर इस एग्ज़ाम के बाद पढ़ने के लिए आप विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी विस्तार से पढ़िएगा तो आप असफल होने में कोई कमी, कहीं कसर नहीं रहेगी आपको। तो हम कहाँ थे? 1907 में कांग्रेस का विभाजन सूरत में हुआ। अब हम लोग चलते हैं 1909 में। 1909 में क्या हुआ? अब हम चलते हैं 1909 में। 1909 में हम आप लोगों को बताते हैं 1909 में क्या हुआ। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया। क्या आया? मार्ले मिंटो सुधार आया। यह जो मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में, यह मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या था? मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसको दिया गया? मुसलमानों को। 1909 के भारत सरकार अधिनियम में
पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, जो कालांतर में पाकिस्तान की नींव का एक बहुत बड़ा कारण बना। और इसको जो है 1909 के पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कांग्रेस ने भी स्वीकार कर लिया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इस बात को भी ध्यान रखना है। जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कालांतर में देश के विभाजन का एक बहुत बड़ा कारण बना। अब हम लोग 1909 में हैं। 1913 में क्या हुआ? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ लाला हरदयाल के द्वारा। क्या हुआ 1913 में? 1913 से पहले 1911 को हम लोग समझते हैं। 1911 में क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। क्या हुआ? दिल्ली दरबार का आयोजन, जिसमें महारानी मैरी आई थी, जॉर्ज पंचम आया था। महारानी मैरी और जॉर्ज पंचम 1911 के दिल्ली इसमें क्या हुआ? बहुत सारी घोषणाएं हुई। पहली एक घोषणा क्या हुई? जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया। बंगाल विभाजन रद्द, नंबर 1। नंबर 2 क्या हुआ? भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर कहाँ चली गई? दिल्ली। यह 1911 के दिल्ली दरबार में यह घोषणा हुई, जो भारत की बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली गई। और तीसरी बार बिहार एक अलग प्रांत बना। बिहार एक अलग प्रांत बना, इसकी घोषणा किया। बिहार प्रांत कब बना? 1911 ईस्वी में जो घोषणा हुआ था दिल्ली दरबार में। और इन सभी घोषणाओं को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को इन सारे घोषणाओं को लागू किया गया। इस बात को ध्यान में रखना है। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी? 1 अप्रैल 1912 को। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ? 1 अप्रैल 1912 को। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया उसी दिन। इन सारी चीज़ों को हमने अभी तक देखा। अब चलते हैं 1913। देखिए दोस्तों, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था 1913 में? गदर पार्टी। गदर पार्टी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। और इसकी स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। इसको ध्यान में रखना है, समझ है ना। अब चलते 1914। और यह एक पत्रिका भी निकाला था यहाँ पे, गदर पार्टी उर्दू में निकाला था सबसे पहले। किसमें? उर्दू में। बाद में कई भाषाओं में निकाला। 1914 में क्या हुआ? कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ। ये जो कामागाटा मारू प्रकरण हुआ 1914 में, यह कामागाटा मारू प्रकरण क्या था उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, गुरु बख्श सिंह एक जापानी जहाज़ किराया पर लेते हैं, जिसमें लगभग 400 आदमी सवार थे। 300 कुछ आदमी थे, 389 थे शायद। तो यह क्या किए? जहाज़ जापान का एक किराया पर लिए। उस जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। और यह जहाज़ लेकर कनाडा की ओर चला, भारतीय को मतलब तैयार करने के लिए, सैन्य कुशलता से भरपूर करने के लिए, सैन्य कुशलता मतलब अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए जो एक सिपाही तैयार करने के मकसद से यह लोग वहाँ जा रहे थे कनाडा। लेकिन ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर इसके जहाज़ों को, भारतीयों के जो जहाज़ थे, इसको वहाँ से वापस कर दिया गया। और वह वापस होकर कलकत्ता के बजबस बंदरगाह पर जहाज़ पहुँचा, जहाँ अंग्रेज़ी सैनिकों से मतलब अंग्रेज़ी पुलिस से, जो भारत में भारतीय पुलिस थी उस समय, जो सरकार थी यहाँ अंग्रेज़ों की, उससे मुठभेड़ हुई, जिसमें कई सिख मारे गए। और यही है कामागाटा मारू प्रकरण इतिहास का। उसमें सिखों की संख्या ज़्यादा थी, अधिकतर सिख मारे गए। यह 1914 की घटना है। 1915 में क्या हुआ? बरकतुल्लाह जो है, यह अस्थायी सरकार बनाया। कहाँ? अफ़गानिस्तान में। प्रथम अस्थायी सरकार बरकतुल्लाह बनाया। और बरकतुल्लाह और महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अफ़गानिस्तान में बनी प्रथम अस्थायी सरकार। याद रखना 1915 को। 1916 में क्या हुआ? 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन। 1916 में कौन सा अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन। इसको ध्यान रखना है, लखनऊ अधिवेशन। इस लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का मिलन हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ।
दूसरी बात क्या हुई, यहाँ गर्म दल और नरम दल जो 1907 में बट गया था, हम पहले पढ़ा चुके हैं दोस्तों, 1907 में जो गर्म दल और नरम दल का विभाजन हो गया था वह उसका मिलन हुआ कब, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। इसको ध्यान रखना है। AC मजुमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस सम्मेलन का, यह भी ध्यान रखना है। हम बिहार की परीक्षा देंगे तो बिहारी को कैसे भूल जाएंगे। आपको पता होगा जो चंपारण सत्याग्रह जो हम 1917 में अभी पढ़ेंगे, उस चंपारण सत्याग्रह के जो सबसे बड़े नायक थे वह थे कौन, राजकुमार शुक्ला। वह राजकुमार शुक्ला जो चंपारण के एक छोटा सा गांव मुरली भरावा के रहने वाले थे, वह क्या किए, गांधी जी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से मिले और गांधी जी को निमंत्रण दिए चंपारण आने का। चंपारण की दुर्दशा को उन्होंने गांधी के सामने रखने का काम किया और भविष्य में गांधी जी 1 साल बाद 1917 में चंपारण आते हैं और 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह चला, जो गांधी का प्रथम सत्याग्रह बना बिहार के चंपारण की धरती पर, जो 3 कट्ठिया पड़ता था, मतलब 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, जिसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, उसके बाद 1917 हम लोग देख लिए। फिर 1919 में क्या हुआ, खिलाफत कमेटी जो है तुर्की में क्या हुआ, खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में जो है ये हुआ। तो उसके खिलाफ जो भारतीय मुसलमान जो है अली बंधु, मौलाना शौकत अली जो है, मोहम्मद अली, इन दोनों के नेतृत्व में जो है खिलाफत आंदोलन का तैयारी ज़ोर शोर पर किया गया और एक मूवमेंट चलाया, खिलाफत मूवमेंट्स। और बाद में महात्मा गांधी भी इन लोगों का सहयोग किया और दिल्ली में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी इस अवसर को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा और गांधी जी भी जब अंग्रेज़ों से यह बात कही, ब्रिटिश सरकार से जब वायसराय से यह बात कही, तो उन्होंने इनके बातों को नज़रअंदाज किया। तब जाके गांधी जी जो है, और उससे पहले 1919 में एक और घटना हो जाती है, रॉलेट एक्ट, जो एक काला कानून है। आपको पता ही है, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इसको भी ध्यान रखना है, समझ गए ना। क्या हुआ था, काला कानून आया था जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड को समझते हैं। ये जलियांवाला बाग में क्या हुआ, जब रॉलेट एक्ट आया, काला कानून 1919 में, रॉलेट एक्ट, ये जो आया रॉलेट एक्ट, यह क्या था, काला कानून था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की गई। क्या किया गया, सत्याग्रह की शुरुआत किया गया गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। अब जब शुरुआत किया गया तो पंजाब के नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर किचलू। उसको क्या किया गया, 11 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसी के खिलाफ, उसी की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें अंग्रेज़ों ने जो है को पता चल गया, उन्होंने आया और जनरल डायर थे उस समय, जो गोली चलाने का गोली चलवाया और जिसमें हमारे हजारों भारतीय नागरिक का मौत का घाट उतार दिया। हमारे हजारों नागरिक वहाँ मारे गए। कांग्रेस ने जो है हंटर कमेटी, अंग्रेजी सरकार ने हंटर कमेटी बनाई, तो उसके विरोध में जो है कांग्रेस ने एंटी हंटर कमेटी बनाई मदन मोहन मालवीय के अध्यक्ष में, और गांधी जी उसके सदस्य थे। तो ये सारी घटना है 1919 की। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना होती है। 13 अप्रैल को महात्मा गांधी बारदोली प्रस्ताव से असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो यह सारी घटनाएं हैं। फिर 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है। उससे पहले 1924 के कानपुर में सचिन सन्यान के नेतृत्व में HRA की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, HRA 1924 कानपुर में सचिन सन्याल के द्वारा। फिर यही जो क्रांतिकारी है वह 9 अगस्त 1925 को क्या करता है, काकोरी कांड करता है। 8 डाउन ट्रेन को लूट लेता है और जिस पर अशफाकुल्ला खान सबको फांसी की सज़ा होती है। तो यह सब सारी चीज़ों का आप लोग देखे होइएगा, अच्छे से हम बताए हैं विस्तार से। फिर उसके बाद जो है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है तो उसी दौरान
जो है गोलमेज सम्मेलन होता है। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेता है। तो गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के बाद जो है कांग्रेस SS राजपूताना जहाज़ से गांधी जी भाग लेने के लिए लंदन के जेम्स पैलेस जाते हैं, जहां पर उन्हें चर्चिल के द्वारा अर्धनग्न फकीर कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना है, जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और व्यक्ति थे लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, और इन दलितों को जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया गया, कम्युनल अवार्ड दिया गया, जिसके विरोध में पूना पैक्ट भी हुआ गांधी जी के साथ अंबेडकर का, और पूना पैक्ट के बाद दलितों को जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई, पृथक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करवाया गया। और उसके बाद 1930 के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद फिर जो है दांडी, इसी समय दांडी मार्च होता है, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होता है। इन सारी चीज़ों को हम विस्तार से देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखे हैं जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है 8 अगस्त 1942 को, और रात में ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गांधी जी को आगा खां पैलेस में, कस्तूरबा गांधी को भी वहीं रखा जाता है। बाद में कस्तूरबा गांधी का देहांत हो जाता है। सरोजनी नायडू को भी वहीं रखा जाता है, और हमारे राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा जाता है, और तत्कालांतर में जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। और इस बीच में कई महत्वपूर्ण तथ्य सारा हम विस्तार से बता चुके हैं। आज हम यहीं तक इस कक्षा को रखते हैं। गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।